जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद इकबाल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन मंगलवार है, तिथि आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। भगवान की स्थिति का एक नियम, अनपेक्ष। भगवान अनपेक्ष। अनपेक्ष मतलब ये है कि किसी की अपेक्षा ना करना। जो संसार के मनुष्य होते हैं वो बहुत से लोगों की अपेक्षा रखते हैं, अपेक्षा करते रहते हैं। पत्नी, अगर पति बाहर गया है, पत्नी अपेक्षा करती रहती है कि मेरे पति कब लौटेंगे। जो पतिव्रता स्त्री है, और जो व्यभिचारिणी स्त्री है उसके लिए तो मजा है, वो कहे पति बाहर है तो मैं भी बाहर, तो फिर उसके और पुरुष मित्र होंगे, उनके पास पहुंच जाएंगे। उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सदाचारी लोगों की बात कर रहे हैं। बच्चा जो होता है हमेशा अपने माता पिता की ओर देखता रहता है कि माता पिता साथ हैं तो उसको अच्छा लगता है, और वो बहुत उसका मनोबल ऊंचा रहता है, और अपने आत्मविश्वास भी उसका रहता है ठीक ठाक। और माता पिता से अगर वो बिछुड़ जाता है, जैसे कोई मेला वेला में गए हैं, कहीं खो गया, अकेला हो गया, तो वो घबरा जाता है। तो वो आश्रित है माता पिता का, और उनकी अपेक्षा हमेशा रखता है। उसी तरह से परिवार में लोग अपने अपने रिश्तेदारों की अपेक्षा रखते हैं कि चाचा जी आएंगे, कल चाचा जी आएंगे, तो चाचा सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, हाँ किस ट्रेन में आना है, इस ट्रेन में आना है, उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन, अपने से आ जाएंगे ऑटो में या टैक्सी में, अपने से आ जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है, फिर भी चले चलेंगे। इस तरह की बहुत एक व्यग्रता रहता है, और एक इच्छा होता है कि हाँ वो आए हमारे यहाँ और थोड़े दिन हमारे साथ रहें, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, सगे भाई हैं, और तो बड़ा प्रेम है, तो अपेक्षा है। उसी तरह मामा जी, फलाना जी, ढिमाका जी, बहुत सारे हैं। कोई या कोई मित्र भी मैं कॉलेज में साथ पढ़े थे, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े थे, और वो आ रहे हैं। पापा के बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, इतने सालों बाद आ रहे हैं, तो इस तरह से अपेक्षा। तो नाना प्रकार की अपेक्षाएं रहती हैं, और वो उसके बिना अपेक्षा जो रहते हैं तो वो पूरा होना चाहिए। पूरा नहीं होता है तो वो उनको तनाव होता है, दुख होता है, और ऐसा लगता है कि वो किसी तरह से वो पूरा हो जाए, दुख मिट जाए, तो वो एक तरह से उनसे उनको शक्ति मिलता रहता है। अगर जिसकी मित्र मंडली बहुत अच्छा है, ठोस है, या रिश्तेदारी में अच्छा है, या कोई रिश्तेदारी में कोई मंत्री है, या कोई IAS अफसर, सीनियर IAS अफसर है, IPS अफसर है, तो उनको सहारा मिलता रहता है कि हाँ कोई विपत्ति होगी, कोई बात होगी तो ये लोग हैं, खड़े हैं। इसी तरह से वो संसार चलता है, और उसमें उनका भरोसा बना रहता है, और मनोबल ऊंचा रहता है, और स्वस्थ रहते हैं। अगर कोई गड़बड़ा गया, कुछ क्या हुआ, तो जिसका कोई नहीं है वो अपने को बेसहारा अनुभव करता है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं कैसे अकेला सबसे कैसे निपटूं। इस तरह से दुनिया बहुत जालिम है। लोग पग पग पे ठगने के लिए तैयार हैं, धोखा देने के लिए तैयार हैं, कि इस तरह की बातें आने लग पड़ती। तो भगवान, क्योंकि भगवान है, भगवान तो सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है,
तो उनकी तो कोई कमी है नहीं किसी चीज में, तो वो अनपेक्ष हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाँ ठीक है, भगवान तो अनपेक्ष हो सकते हैं। लेकिन भगवान का स्वभाव अनपेक्ष है। स्वभाव तो कहना अजीब होगा, लेकिन वो उनकी स्थिति अनपेक्षता का होता है। वो अपनी तरफ से कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि कोई भक्त मेरे पास आ जाए ना आए, वो देखते रहते हैं बस। तो वही स्थिति जो है जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जैसे हमारी स्थिति है, वो भी अनपेक्षता की ही होती है। हम भी संसार में रहते हुए, संसार के बीचों बीच रहते हुए भी हम किसी की अपेक्षा नहीं रखते। इसलिए जो हमारा सांसारिक जीवन में जितने भी मित्र मंडली थे या भाई बहन आदि थे, वो सबसे संपर्क कट गया। भगवान की प्राप्ति जब हो गई और किसी की आवश्यकता नहीं हुई, और इसीलिए किसी के संपर्क में हम नहीं रहते। और ये कभी नहीं कहते हैं, किसी को लोग जो आते भी हैं उनको कभी ये नहीं कहते हैं कि फिर आइएगा, क्योंकि आना जाना मिलना बिछड़ना जो है ये भगवान के विधान के अंतर्गत नियंत्रित होता है। ये ज्ञान हमको हो गया, तो इसलिए जिसको आना है आएगा, जिसको ना आना हो नहीं आएगा। तो लेकिन अनपेक्ष होकर के संसार में रहना बिना भगवान के शक्ति के, ये थोड़ा कठिन कार्य है। लेकिन यही साधना जितना हमारा हुआ है, लगभग 12 वर्ष की साधना, उसमें इस तरह की कठिनाइयों को झेलने का भी अभ्यास भगवान करा दिए। तो इसलिए हमको कोई विशेष असुविधा नहीं होती। संसारी लोगों को थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि कई लोग मेरे से आके कुछ बातें ऐसी करते रहते हैं कि अकेले हैं, ये हैं, कोई बातें, क्योंकि उससे हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम अनपेक्ष के ही रहेंगे, और अपनी तरफ से कोई किसी को बुलाने का, जैसे एक कथावाचक हैं, भागवत महापुराण की कथा बोलते हैं, तो वो कहे थे रौनक लगी रहेगी, हम भागवत कथा यहाँ का क्या करेंगे, भगवान का भजन कीर्तन चलता रहेगा, तो हर प्रतिदिन ऐसा कार्यक्रम रहेगा, तो यहाँ रौनक लगी रहेगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, वो हमारी स्थिति नहीं है। रौनक लगने की केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र के यहाँ रहने से ही रौनक लगी हुई है, और इतने रौनक लगी हुई है क्योंकि वो डिवाइन है। वो रौनक जो लगा दिव्य, भगवान का उपस्थिति यहाँ पर दिव्यता का सूचक है, और हमको दिव्यता का अनुभव होता रहता है। तो इसलिए हमको कोई संसार को लेकर के रौनक लगी रहेगी अगर कहोगे, तो फिर हम संसारी मनुष्य हो जाएंगे। हम अगर संसारी होते तो ठीक है, लोग आते रहे जाते रहे, और चाचा जी आए, ताऊ जी आए, मित्र आए, फलाना आए, ढिमक आए, वो बढ़िया ठीक है, प्रसाद उसाद बट रहा है और सब ठीक चल रहा है, चंदा उन्दा मिल रहा है, लोग आएंगे तो चंदा भी देंगे भगवान के दरबार में, भगवान को चढ़ाएंगे। इस तरह की आकांक्षाएं भी लोगों की रहती है। हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, अनपेक्ष है। अनपेक्ष मतलब अकेले में भगवान के साथ हम प्रसन्न हैं, और कोई अगर आता है तो उसका तिरस्कार भी नहीं है, और कोई नहीं आता है तो उसकी कोई निंदा भी नहीं है। सबका कल्याण हो, और हम केवल भगवान के हमारा एकमात्र सहारा या आश्रय भी अगर कोई बात करता है तो भी केवल भगवान का सहारा और आश्रय जो है हमारे लिए पर्याप्त होता है। और भगवान का सहारा आश्रय जिसको है उसको क्या कमी, ऐसा भी कहा जा सकता है इसमें। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, और सब कुछ करते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान का आश्रय, भगवान भी मैं इसलिए बार बार कह रहे हैं कि मामेकम शरणम व्रज, मया सक्त मना भव, मेरे आसक्ति वाला मन वाला बन जाओ। मदाश्रय मनमना भव माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन जाओ और मुझे नमस्कार करो। भगवान की इस तरह की बातें भगवद गीता में कई स्थानों पर आया है, भगवान ने कहा है। तो इसीलिए अनपेक्षता जो है बहुत बड़ा विशिष्ट गुण कह दो, या स्थिति कह दो, या लक्षण कह दो भगवान के। और भगवत प्राप्ति जिसको हो जाता है उसका भी स्थिति होती है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।